हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर दलित मूवमेंट या शेड्यूल कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड एक सीरीज़ को शुरू किया है, जिसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो हम पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं। यह उसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे भारत में अलग अलग समय पर चलने वाली दलित मूवमेंट्स की और शेड्यूल कास्ट मूवमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चलाई गई थी, आदि धर्म मूवमेंट मंगूराम के द्वारा पंजाब में चलाई गई थी, आदि हिंदू मूवमेंट अछूतानंद के द्वारा वेस्टर्न यूपी के एरिया में चलाई गई थी, बंगाल के एरिया में नाम शूद्रा, आदि द्रविड़ तमिलनाडु में। आदि समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी मूवमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शूद्रास के अधिकार के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने सबसे पहले सत्यशोधक समाज की नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने शूद्रास और वुमेन्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी, जिसमें उनकी मदद की थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने, और उनके मित्र सदाशिव बल्लाल गोवंडे ने उनकी मदद की थी इस मूवमेंट को चलाने के लिए। उन्होंने 24 सितंबर 1873 में पूना में एक दीनबंधु नाम की एक पत्रिका शुरू की थी, जिसमें उन्होंने इस समाज के लिए एक पत्र लिखने शुरू किए थे और लोगों को जागरूक करना शुरू किया था। उन्होंने एक धर्म या कह सकते हैं कि कम्युनिटी को क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बल दिया, और उन्होंने सबसे पहला स्कूल पुणे के विश्राम बाग वाड़ा में 1848 में शुरू किया था, जिसमें उन्होंने विधवाओं के रीमैरिज या पुनर्विवाह की बात की थी। और ज्योतिबा फुले जी ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर जोर देते हुए कहा था कि आर्यंस ने भारत के मूल निवासियों पर बहुत ही जुर्म किए थे, उन्हें अपना गुलाम बनाया था और उन्होंने उन पर बहुत अत्याचार किए थे। उन्होंने 1873 में एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने शूद्रास और अनटचेबल्स की दशा के बारे में बताया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पुस्तक गुलामगिरी में वह क्रिश्चियन मिशनरीज को धन्यवाद करते हैं और कॉलोनियस्ट या कॉलोनियल रूल को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस्ड क्लासेस दलित के अधिकारों की बात की, और उनके अधिकारों को बचाने के लिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स जैसी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। और ज्योतिबा फुले जी ने वेदास को ब्राह्मणों की ऐसी रचना बताया है जिसमें उनमें उनको यह अधिकार दिए गए थे कि वह निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर सकें। और महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए दलित शब्द प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है ब्रोकन और क्रैश्ड या दबाया हुआ या तोड़ा गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके योगदान को देखते हुए 1888 में विठल राव कृष्णाजी वंडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। उस समय समाज में लड़का पैदा होने की बहुत डिमांड होती थी, लेकिन जिनके घर लड़कियां पैदा होते थे तो उनको मार दिया जाता था। ऐसी ही एक घटना एक काशीबाई नाम की औरत के साथ हुई थी। उसको देखते हुए सावित्रीबाई जी ने और ज्योतिबा फुले जी ने इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वह है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यह सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एस रामानाथन ने 1925 में शुरू की थी, और यह जो मूवमेंट है यह तमिलनाडु में शुरू की गई थी, जिसमें नास्तिकवाद को प्रोत्साहन दिया गया था, या इसकी जो विचारधारा थी वह नास्तिकता पर बल देती थी। और इसमें उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, दलित थे, शूद्रास थे, उनके अधिकारों की बात की थी। इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ईवी रामास्वामी नायकर इस मूवमेंट के बहुत बड़े नेता थे, जिन्हें पेरियर के नाम से जाना जाता है। वह हमेशा कहा करते थे, वी आर फिट टू थिंक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली व्हेन द नोशन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर कास्ट इज बैनिश्ड फ्रॉम आवर लैंड। अर्थात हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में तभी सोच सकते हैं जब यह विचारधारा या धारणा खत्म हो जाए कि कोई ऊंचा है या कोई नीचा है। आगे चलकर डीएमके और एआईएडीएमके नामक पार्टियां अस्तित्व में आती हैं,
और पेरियार की सबसे महत्वपूर्ण जो एक राइटिंग है वह है सच्ची रामायण। अगली जो मूवमेंट है वह है नारायण गुरु द्वारा चलाई गई केरला में एक मूवमेंट, जिसके मेन विचारधारा थी वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। लेकिन उनके एक शिष्य या अयप्पन ने कहा था कि नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड, अर्थात कोई भी धर्म नहीं, कोई भी जाति नहीं, कोई भी गॉड नहीं, कोई भी भगवान नहीं मनुष्य के लिए। और नारायण गुरु की यह जो मूवमेंट है उसकी जो शुरुआत होती है वह होती है वाइकोम मंदिर में उनकी एंट्री को रोकने के साथ। महात्मा गांधी जी की सपोर्ट के साथ नारायण गुरु जी के दो शिष्य के कलप्पन और के पी केशव मेनन ने एक केरला प्रयत्नम मूवमेंट की शुरुआत की थी और उन्होंने एजिटेशन शुरू किए थे अपर कास्ट के खिलाफ। और क्योंकि वाइकोम मंदिर की जो एंट्री थी उसके एक ही रास्ता था और वहां पर अपर कास्ट के लोगों ने उन्हें रोक लिया था, लेकिन मूवमेंट इतनी तेज हो गई कि उन्हें वाइकोम मंदिर में एंट्री मिली और इसी के साथ वाइकोम मंदिर के 4 रास्ते बनाए गए ताकि हर धर्म के लोग उसमें प्रवेश कर सकें। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नारायण गुरु जी ने एक ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1923 में। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह थी पंजाब में चलाई गई आद धर्म मूवमेंट, जिसकी स्थापना मंगूराम मुगोवालिया ने की थी। और यह जो मूवमेंट थी उसमें अछूत कौम अर्थात अनटचेबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट उद्धार की बात की गई थी। और इसकी जो ऑफिशियल मीटिंग थी वह हुई थी 11-12 जून 1926 में। और जो मूवमेंट थी यह पंजाब के दोआबा रीजन में फोकस थी या वहां पर ज़्यादा पॉपुलर थी। उन्होंने स्टार्टिंग में 2 स्कूल खोले, एक खोला रिसलदार धनपत राय के गार्डन में और एक लैंड पर जिसको दान किया था लंबरदार बीरू राम संघा ने। 1929 में इसमें स्प्लिट देखने को मिला और इसके 2 हिस्से हो गए। पहली जो ब्रांच थी वह वसंत राय द्वारा हेड की गई थी और यह आर्य समाजिस्ट थे और इनकी जो विचारधारा थी वो आर्य समाज की विचारधारा से मेल खाती थी। और दूसरी जो ब्रांच थी वह मंगूराम द्वारा ही लीड की गई थी और यह आद द्रविड़ मूवमेंट जो कि तमिलनाडु में चल रही थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वसंत राय की जो मूवमेंट है ऑल इंडिया आद धर्म मंडल के नाम से जानी जाती है, जिसका मुख्य हेडक्वार्टर लायलपुर में था। और यह धीरे धीरे जो मूवमेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गई थी और उसमें मर्ज हो गई थी 1933 में। और दूसरा जो ग्रुप था मंगूराम के द्वारा लीड किया गया उसको आद धर्म मंडल के नाम से जाना जाता था और इसका मुख्य हेडक्वार्टर जलंधर में था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आद धर्म मंडल ने अपना नाम चेंज कर लिया था और नाम चेंज करके उन्होंने रविदास मंडल इसका नाम रखा था। और इसी के साथ देखते हैं कि उन्होंने रविदास, हम रैदास के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक भक्ति सेन थे, उनको इन्होंने अपना आइडल माना था और उन्होंने रविदास स्कूल ओपन किए और इसी जो मेन हेड ऑफिस था उसके प्रीमिसेस में। और हम देखते हैं कि मंगूराम जी का जो मेन एजेंडा था वह था रिस्टोर दियर लॉस्ट इंडिजिनस रिलीजन, अर्थात जो लोअर कास्ट के लोग थे वह असली मूल निवासी थे भारत के, लेकिन उन्हें हमेशा अंडर प्रिविलेज रखा गया। और इसी के कारण आगे चलकर आद धर्म मूवमेंट के जो लोग थे या फॉलोवर थे उन्हें मूल निवासी कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था, या आद धर्म मूवमेंट को ही हम मूल निवासी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने खुद को आद धर्मी कहकर 1931 के सेंसस में दर्ज करवाया। आद धर्म के जो फॉलोवर थे वह सोहम शब्द को रिसाइट करते थे या उसका जाप करते थे और जय गुरुदेव कहकर एक दूसरे को संबोधित करते थे। और ज़्यादातर आद धर्मी जो थे वह लाल रंग की पगड़ी पहनते थे। और आद धर्म मूवमेंट में ही एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था जिसमें वह अपनी कौम अर्थात आद धर्मी या अनटचेबल्स की बात करते थे। उस न्यूज़पेपर का नाम था आदि डंका। लेकिन धीरे धीरे यह मूवमेंट
कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो गई और इसका अंत हो गया। और यह थी सबसे इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट चलाई गई थी शेड्यूल कास्ट के द्वारा या शेड्यूल कास्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान शेड्यूल कास्ट मूवमेंट में। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और उससे भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।